जिंदगी में हम जैसा सोचते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा सब कुछ वैसा ही हो। कभी कभी हम जिसे अपना सबसे बड़ा डर, समस्या समझ रहे होते हैं, वो हमारे लिए मदद भी हो सकती है। कभी कभी मामूली से नुकसान को हम अपना बड़ा नुकसान समझने लगते हैं, पर शायद वो आने वाले बड़े नुकसान की चेतावनी हो सकती है। तो कभी हम ये सोचते हैं कि शायद समय के साथ हमारे बीच के झगड़े मिट जाएंगे, पर उल्टा वो और बढ़ने लगते हैं। 100 बात की एक बात, जैसा हम सोचें और समझें जरूरी नहीं कि सब कुछ वैसा ही हो। नीरज, थैंक्स यार। मुझे पता है चाहे जो भी हो जाए आखिर तुम हमारे अपने हो। हाँ, कुछ पल के लिए तुम बहक जरूर सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं। हमारे इतने एहसान जो हैं तुम्हारे पर, तुम हमारे खिलाफ जा ही नहीं सकते। बट बस, हाँ, ना ये तेरा मुझे चिढ़ाना और धमकी देने का ड्रामा करना बस बंद कर। मैंने कल रात को तुम्हारे और संध्या की सारी बातें सुन ली। तो तुमने अपनी गलती को बहुत अच्छी तरह से कवर अप करके उसे यकीन दिला दिया कि ये सब तेरा एक गंदा जोक था। थैंक्स यार नीरज, ये सब ठीक करने के लिए। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। और हाँ, एक और बात, अगर हमारी वजह से तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ हो तो उसके लिए माफ कर देना यार। आफ्टर ऑल वी आर फैमिली, राइट? मुझे अपने परिवार में शामिल ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा तो हूं नहीं, और ना ही तुम लोग कभी मेरे जैसे बन पाओगे। और ना इतना कहने के बावजूद, शर्त हारने के बावजूद तुम मेरे और संध्या के पीछे आकर हमारी बातें नहीं सुनते। तुम शर्त हारे थे युवराज, और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। मैंने कहा था ना, मुझे संध्या से अकेले बात करनी थी, लेकिन तुम तो शायद इस तरह की शर्त और बात को निभाने के लिए मर्द होना वाकई जरूरी है। और तुम तो अरे युवराज, चलो आओ चाय पीते हैं। तुम्हें एयरपोर्ट के लिए भी तो निकलना है। हाँ चलो। अरे संध्या, तुम भी चलो ना नाश्ता करने के लिए। जीजू, मुझे तो अब भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि साक्षी दी बिना कुछ कहे ही चली गई। अरे वो 2-3 दिन से यहाँ पे थी ना, और फिर सुबह बच्चों के स्कूल, आदित्य का ऑफिस भी था, तो वो लोग सुबह सुबह उठकर चले गए। और संध्या, कल वाली बात तो पता है ना तुम्हें? साक्षी और आदित्य के बीच में झगड़ा हुआ था। तुम तो जानती हो ना साक्षी को, शायद यहां से जाने की वजह वो भी तो थी। हाँ, तो चलो तुम नाश्ता कर लो, तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। चलाओ। अब कैसे कहूं, मुझे साक्षी दी से कितनी जरूरी बात करनी थी, और अब फोन पर ही बात हो सकती है, लेकिन फोन पर कैसे?
हमारे फैमिली में से एक कहने में शर्म आती है नीरज। हमारे टुकड़ों पर पलने के बाद अब तुम्हें हमारे फैमिली और प्लान का हिस्सा बनने में शर्म आ रही है। लेकिन अब सब कुछ तुमसे ही नहीं करवाया तो मेरा नाम भी युवराज जागीरदार नहीं। जिस चीज से तुम्हें गिल्ट हो रहा है अब वो सारी चीज नीरज सिर्फ तुम ही करोगे। आखिर तुमने मेरी मर्दांगी को ललकारा है। भैया मोटाना कैसा? 20 रुपए। ठीक है, ये आधा किलो दे दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? चोर चोर चोर! मेरा मंगलसूत्र दे दो। रुको! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लेकिन जब मैंने नीरज को वहां देखा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। लेकिन नीरज ने मुझे सरप्राइज कर दिया भाभी। वही लड़का जिसने हमारे घर के इसी हॉल में संध्या के सामने हमारे बारे में इतना कुछ कहा, मुंबई में संध्या के सामने अपनी कही हुई हर बात को एक गंदा मजाक बोल के टाल दिया उसने भाभी। और यही बात मुझे अब तक खटक रही है भाभी। वो लड़का जो हमारे परिवार के खिलाफ हो गया था आज अचानक हमारी तरफ कैसे हो गया भाभी? प्यार डीके, प्यार। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? नीरज संध्या से प्यार करता है और इसका ये मतलब है कि उसने मेरी कही बातों को सीरियसली लिया होगा। डर गया होगा कि जो हमने कहा कहीं हम वो कर ना दें। सोचा होगा कि कहीं हम संध्या को कुछ। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमारे लिए भी और उसके लिए भी। नहीं बहनी साहब, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि नीरज की कही बातों पर संध्या को पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ है, क्योंकि
यहां जो हुआ है वो कोई भी भूल नहीं सकता। और हम जो संध्या के साथ कर रहे थे उस बात को भले ही संध्या ने मजाक में उड़ा दिया था, लेकिन हम भी जानते हैं और वो भी जानती है कि ये सब कुछ मजाक नहीं है। क्योंकि हमारा नीरज के साथ झगड़ा होना और संध्या का नीरज को थप्पड़ मारना, ये सब कुछ मजाक नहीं हो सकता। ये बात वो जानती है, अच्छी तरह जानती है। मुझे लगता है कि हमें अब भी अलर्ट रहना होगा और अपने प्लान को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाना होगा। शायद इस तरह की शर्त और बात को निभाने के लिए मर्द होना वाकई जरूरी है। क्या हुआ युवराज? कुछ नहीं संध्या, मेरे हाथ से कुछ गिर गया। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? जरा हॉल में चलो, सबसे मिलाते हैं। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। एक्चुअली ये ट्रैवलिंग मुझे ज्यादा सूट नहीं करता। ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं सबसे मिलाता हूँ। युवराज जब भी मेरे साथ होते हैं तो हमेशा मुझसे प्यार से बात करते हैं और मेरे पीछे कुछ और ही चलता रहता है। उस दिन मैंने ताई के घर सुबह युवराज की सारी बातें सुनी। युवराज और पूरा परिवार मिलके कोई सच्चाई मुझसे छुपा रहा है। वो सच्चाई जो नीरज मुझे उस दिन कहते कहते रह गया, जिसे छुपाने के लिए उसने मुझसे फिर झूठ बोला। अगर मुझे वो सच्चाई पता करनी है तो मुझे युवराज और पूरे परिवार का पीछा करना होगा और मेरे पीठ पीछे वो सब क्या बातें करते हैं ये जानना होगा। हेलो, आप सब लोग हैं कहाँ? इतनी बड़ी हवेली में सबको ढूंढने के लिए फोन करना पड़ता है। आप लोग मम्मी के रूम में हो ना? मैं आ रहा हूँ। कितने तोले का था मंगलसूत्र? जी 5 तोले का। कितनी जुना होता? 3 साल पुराना था। रिसीट है? जी है, लेकिन अभी तो घर पर है। चोर को पहचानेंगी? जी। कितना तोला बताया? अभी तो बताया 5 तोले का था। रिपोर्ट लिख लिया है, चोर पकड़ा गया तो आपको बुलाते हैं, ठीक है? अभी आप जाओ। कैसा रहा सफर? एकदम सही रहा मॉम, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। अब फिक्र की कोई बात नहीं है। एनीवे, डीके चाचू कहाँ हैं? फोन पे तो मुझसे कहा था कि यहाँ रूम में ही है। वो यहीं पे आते होंगे। मैंने उसे बुलाया है यहाँ पर तुम्हारे बारे में डिस्कस करने के लिए। आओ बैठो। संध्या, कहाँ जाना चाह रही हो? कौन?
ठीक है बेटा। कुछ नहीं अंकल, वो बस मम्मी जी के कमरे तक जाने की कोशिश कर रही थी। पर संध्या, तुम तो कमरे में आराम करना चाह रही थी, इसलिए तो मेरे साथ भी नहीं आई। फिर यहाँ? हाँ, आराम तो करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ आ ही गए तो पहले एक बार मम्मी जी से मिल लूं। और मम्मी जी का कमरा ढूंढने निकली तो बस जजमेंट सही नहीं बन रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तुम आ गई। आओ। तो कैसा रहा फेस्टिवल? युवराज ने बताया कि तुम अपनी बहनों से मिल नहीं पाई। हाँ, वो ताई नहीं थी, लेकिन साक्षी दी आ गई थी। अच्छा, लो आ गई। रुक वहीं रुक। आबा, इसे कहिए जहाँ खड़ी है ना वहीं खड़ी रहे। खबरदार एक कदम भी जो है ना इस घर के अंदर बढ़ाया तो। हाँ, अरे बाजार से घर का रास्ता 10 मिनट का, और सब्जी तरकारी लेने में 10-15 मिनट, कुल मिला के हो गए कुछ आधा घंटा। लेकिन ये मैडम 7 घंटे से घर के बाहर पता नहीं क्या गुल खिला रही है। इसे बोलिए ये घर के अंदर तब तक नहीं आ सकती जब तक ये नहीं बताती कि बाहर कर क्या रही थी सुबह से। पूछिए इसे। जवाब दो अपने पति को। कहाँ थी तुम? अरे जवाब दो। जी वो किसी ने मेरे गले से मंगलसूत्र छीन लिया। क्या? अबे क्या बोल रही है? दिखा। अबे क्या बोल रही है तू जानती है? अरे पागल हो गई क्या? दिखा। आपा 5 तोला यानी कि 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया तेरी तो। अरे जिस दिन सुबह तेरी शक्ल देखूं तब नुकसान होता है, जिस दिन ना देखूं तब भी साला घाटा होता है। अबे पत्नी है या पनौती तेरी तो। निकल बाहर। देखिए तो मेरी कोई गलती। अरे गलती तो मेरी है कि मैंने तुझसे शादी की। मंगलसूत्र लेके आ, वापस मंगलसूत्र लेके आ, फिर इस घर के अंदर आना। अरे निकल बाहर। देखिए मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने उसका पीछा भी किया था, लेकिन वो दीवार पट के चला गया। क्या बात है? आवाज क्या बात है? वाह। अरे एक बच्चे का खिलौना भी अगर छिन जाए ना तो वो आसमान सर में उठा लेता है। अरे सीधा तो मंगलसूत्र छीना है किसी ने कभी। जा मंगलसूत्र वापस लेके आ। जा निकल। 1 लाख रुपए का चलेगा। ऐसा मत कीजिए। दरवाजा खोलिए। हम चाहे कुछ सोचें या ना सोचें, जैसा सोचा वैसा हो या ना हो, पर आज भी गलती किसी की भी हो, भुगतना तो बस औरत को ही पड़ता है।